सीसी में शब्बीर नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जहाँ शब्बीर हर हफ्ते आता है और आपके लिए नई नए जो है ना वो फन मस्ती लेकर आता है, इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और एक नए गेस्ट होते हैं हमारे साथ। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं एक छोटी सी बात हमारे सारे व्यूवर्स को मैं बताना चाह रहा हूं कि आज शब्बीर के लिए और सीसी विद शब्बीर के लिए एक खुशकिस्मत तरीन दिन है, क्योंकि आज हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं वो खाली गेस्ट नहीं है, वो एक लेगेसी है, वो एक कहते हैं सर का ताज है और एक आइकन है। क्या बोलूं उनके बारे में, मेरे पास तो लफ्ज नहीं है, मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं जैसे आप देख सकते हैं। तो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द सन ऑफ ग्रेट आइकन लेजेंड मोहम्मद रफी साहब के बेटे शाहिद रफी साहब। शाहिद जी सलाम वालेकुम, आदाब सर, जय नसीब। वालेकुम सलाम, आदाब, नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपको देखने के बाद थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूं सर। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बस आप एकदम बिंदास करिए। नो प्रॉब्लम। जी 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 शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए इतने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला। और मैं हमारे व्यूअर्स को ये भी बताऊंगा इस वक्त इंडिया में सुबह 7 साढ़े 7 का वक्त है और रफी साहब ने हमारे लिए इतनी सुबह सुबह उठे, वो उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात हमारे लिए नहीं है। तो थैंक यू, थैंक्स अगेन, वंस अगेन शाहिद साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शाहिद साहब मैं आज देखिए ये भी मैं आपको बताऊं, नॉर्मली क्या होता है ना कि मैं अपने जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो माइंड के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूं, फन फैक्ट है, आप मेरे कोई भी शो देखिएगा, मैं यूजुअली जहन में मेरे सवालात होते हैं कि मैं गेस्ट से क्या पूछूंगा। आज आप आ रहे तो ये देखिए मेरे साइड में A4 का पेपर है, मैं क्वेश्चंस लिख के लाया हूं कि कहीं मैं भूल ना जाऊं आपके सामने। जी 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 अच्छा शाहिद साहब, मैं थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ आना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं अपने थोड़े से चाइल्डहुड के बारे में, कैसा था आपका बचपन सर? बचपन बहुत अच्छा गुजरा है मेरा, बहुत ही मतलब माँ बाप के साथ गुजरा, तो इतना जाहिर सी बात है अच्छा ही गुजरा। एंड जी लेट मी पुट इट दिस वे, इन अदर वर्ड्स, आई वाज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून इन माय माउथ। आप जी समझे सर। ना? तो कहने का ये मतलब है कि खैर उस वक्त तो अपने ऐसे पता नहीं चलता था कि मतलब कि हमारे वालिद साहब, माय फादर वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी, बिग सिंगर, प्लेबैक सिंगर एंड ऑल। ऐसा कभी, बिकॉज हम लोगों ने कभी भी अब्बा को, हम अब्बा कहते थे, रफी साहब को अब्बा कहते थे, तो कभी भी अपना अब्बा को हमने उस नजर से नहीं देखा कि मतलब ही इज अ वेरी बिग सिंगर, ही इज अ वेरी बिग पर्सनालिटी इन द इंडस्ट्री एंड ऑल। खैर इंडस्ट्री के बारे में हम लोग को इतना कुछ जानते भी नहीं थे, बिकॉज आई मीन अब्बा हमारे बहुत दूर रखे हैं, हमारे माँ हमारे बाप दोनों ने हमको, हमारे पूरी फैमिली को अपने इंडस्ट्री से काफी दूर रखा गया है। और अपना वी जस्ट लुक्ड अप टू हिम एज अ फादर, मतलब हमने जी यही सीखे कि वो हमारे एक फादर है, मतलब हमारे अब्बा हैं, हमारे पिता हैं। तो ऐसा था कि मतलब हम लोग ने कभी उस जमाने में, मतलब when dad was alive, जी तो कभी हमने ये नहीं सोचे थे कि मतलब आई मीन हमारे फादर इतने बड़े इंसान है, इतने बड़े सिंगर है, इतने बड़े मतलब पर्सनालिटी इन द इंडस्ट्री। कभी हमारे दिमाग में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने ऐसा रखा ही नहीं हम लोग को। जी तो जी बट ये शाहिद साहब, जी 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 नहीं सर, मैं शायद साहब जब आपके बारे में कतई कलामी की माफी चाहता हूं, लेकिन एक सवाल आपने कहा तो एक जहन में आया मेरे। सर मैंने जब आपके बारे में, जब मैं रिसर्च कर रहा था शाहिद रफी साहब आपके बारे में, तो मुझे ये मिला कहीं इंटरनेट पे था कि रफी साहब बहुत सॉफ्ट थे और आपकी जो वालदा थी वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, ये बात सच है सर? जी हाँ, बिल्कुल, वो बात तो सच ही है कि मतलब अपना, हालांकि अपना यू नो जब हम अब्बा को देखते थे ना, तो अपने एक रिस्पेक्ट के तौर पे जरा थोड़ा सा अपने ऐसा डर लगता था। हालांकि अब्बा कभी जी कुछ नहीं बोले, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं, कभी अपने डांटे नहीं, कभी ही वाज ऑलवेज वेरी सॉफ्ट। लेकिन कभी कोई बच्चा जी मस्ती करता था तो अपना, वो खुद अपने पहले तो कहते थे कि नहीं, बुरी बात, ऐसा नहीं करते हैं, दिस वे, आई मीन यूज्ड टू सॉफ्टली, बट आई मीन कभी नहीं सुनते बच्चे, कभी ऐसे ही। तो हमारी अम्मा को जी बुलाते थे, देखो देखो कितने मस्ती करे, इसको पकड़ो।
लाइक यू नो दैट वे। देन हमारी अम्मा आती थी, बेत लेकर आती थी, झाड़ू लेकर आती थी, चप्पल लेकर आती थी हम लोग को मारने के लिए। जी। तो दिस वे आई मीन ओहो। ही यूज्ड टू बी ऑलवेज इन द गुड बुक्स एंड मॉम यूज्ड टू बी लाइक आई मीन जी। नहीं, मम बहुत डेंजर है एंड दिस एंड दैट एंड ऑल, यू नो। बट स्टिल आई फील आई मीन दोस डेज वाज सच के वो माँ से भी मार खाओ तो मतलब ऐसा लगता था जैसे एक एक पता नहीं एक मोहब्बत थी, एक अपना आई फील कि मतलब वो एक अपना अपनापन तो होता ही था, माँ बाप तो अपने अपने ही होते, लेकिन अच्छा लगता था, यू नो। तो शायद साहब आपका ऐसा मानना है कि घर में पेरेंट्स में से किसी एक को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, अगर एक कोई सॉफ्ट है, यानी कि अगर दोनों स्ट्रिक्ट होंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, या दोनों लीलियंट होंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, किसी एक को स्ट्रिक्ट होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना तो चाहिए, तभी तो अपना बच्चा अपना लाइक आई मीन ऑब्वियसली एक डर रहना चाहिए घर के अंदर कि अपना अरे मम्मा को मालूम पड़ेगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा। तो यू नो दैट वे आई मीन ऑब्वियसली एनी चाइल्ड, इट्स नॉट ओनली अस बट एनी चाइल्ड, आई मीन जी यू जी नो दे हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, मतलब एकदम डिसिप्लिन में रहना चाहिए जी उन लोगों को। एंड बस उस हिसाब से तो हम लोग चल ही रहे थे, ऑल जी एवरीबॉडी, जी जी। नॉट मैं अपनी खुद की बात नहीं, मैं अपने हम लोग 7 भाई बहन हैं तो माशाल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन जिसमें से 3 भाइयों का इंतकाल हो चुका है इन लंदन ओनली, बट यस वी वर अ फैंटास्टिक फैमिली ऑनेस्टली, एक्सीलेंट जी सर, फैमिली। जी या जी जी। नहीं, मैं बताऊं आपको शाहिद साहब, मैं आपके चेहरे पे जो खुशी है, आपके चेहरे पे जो चमक है, नूर है, उसको देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि हाउ यू नो वेरी वेल ब्रॉट अप चाइल्ड यू आर, यानी कि आपको कितने नाज और प्यार से रफी साहब ने पाल पोस के बड़ा किया होगा। थैंक यू, आपके चेहरे की खुशी जो है ना, उस बात की गवाही देती है सर। थैंक यू सो मच। यस यस, ये बात तो सही है कि मतलब एज आई टोल्ड यू बिफोर, आई वाज बोर्न विद द गोल्डन स्पून इन माय माउथ। लेकिन जी हाँ जी ऐसा होता था कि मतलब अपना हम लोग अपना कभी भी कुछ जिद करते थे तो अब्बा के सामने नहीं करते थे, अम्मा के सामने ही करते थे। अब्बा का यही जी सोचते जी थे कि यार मैं इतना प्यार करता हूँ बच्चों से, तो मेरे से क्यों घबराते, क्यों डरते हैं, मेरे पास आने बोलो, लेट मी बी विद माय चिल्ड्रन, लाइक यू नो। लेकिन हमारा ये था कि पता नहीं बचपन से, नॉट ओनली मी, एवरीबडी इन द फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, ऐसा था कि मतलब अपना यार अब्बा है तो वो जी डर नहीं था, वो एक रिस्पेक्ट के तौर पे जैसा होता है ना कि मतलब बाप का एक रिस्पेक्ट, वो एक डर, उस जी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वी यूज्ड टू फील दैट। लेकिन यस आई जी मीन जी 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 इट वाज जी। ऑन अ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी गुड मैनर। यस बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, हमने जब आपके बारे में रिसर्च की, ये भी एक बात सामने आई कि रफ़ी साहब ने आपको हमेशा जो है, आप लोगों को हमेशा फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखा। इसकी इसकी कोई खास वजह थी? हमारे दोनों माँ बाप की अपना ऐसी थी कि मतलब अपना उन लोगों ने सबसे पहली बात तो ये दूर इसलिए रखा क्योंकि वो शायद उन्होंने इंडस्ट्री देखी, क्या हुए क्या नहीं, दैट आई रियली डोंट नो, मतलब उन लोगों के दिमाग में क्या था। लेकिन हाँ, उन लोग ये कहते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट माय पेरेंट्स, कि अगर तुम लोग को इंडस्ट्री में आना है तो या तो मेरे बराबर आओ या तो फिर मेरे से बढ़कर आओ, मतलब मेरे से नीचे नहीं आना। तो ये सोच थी उनकी, ये थी कि मतलब मेरे बच्चे कभी मेरे नीचे नहीं हो, वो हमेशा मेरे ऊपर रहे। तो दैट थॉट आई थिंक वाज एक्सीलेंट। आई मीन यू नो कोई भी माँ बाप ये सोचता है कि मतलब अपने बच्चे हमारे या तो मेरे बराबर आए या तो मेरे से ऊपर आए, दिस वाज हिज थॉट। जी तो हम लोग तो यही सोचते जी थे कि मतलब बाप तो बाप ही होता है, जी हम तो जी। उनके धूल के बराबर नहीं है, सीरियसली। बिल्कुल बिल्कुल सही जी कहा। जी शाहिद साहब, अच्छा एक बात ये भी है, कभी आपने मजाक से अब्बा जान से, रफ़ी साहब से पूछा कि देखें अब्बा जान, आप कह रहे हैं या तो आना है तो मेरे बराबर आओ या मेरे से ऊपर आओ, तो आपने उनको कभी मजाक में बोला नहीं कि अब्बा आपसे ऊपर कौन आ सकता है, आप रफ़ी साहब हैं, आपसे ऊपर तो कोई आ भी ना आया है ना कभी आ सकता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो है वो मना करने का बड़ा अंदाज निराला अभी है। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग की हिम्मत नहीं होती थी ज्यादा बात करने की, तो ये तो हम लोग बोल ही नहीं सकते जी थे, जो भी है ये तो बोल ही नहीं सकते थे। जी लेकिन हाँ, ये जी था कि मतलब हम लोग खुद अपने दिल में सोचे, तो एक्चुअली अपने जब अब्बा देखते थे कि हाँ बच्चा अपना कुछ भी ये करने की कोशिश करता है, तो वो हम लोग को सीधा लंदन भेज देते थे,
जाओ वहीं पे पढ़ो, वहीं पे ओह! जो करना है तुम लोग, बिजनेस करना है या नौकरी करना है या जो भी कुछ करना है, जाके लंदन में करो। तो मैं समझता हूँ मेरी हाफ माय फैमिली इज इन लंदन एंड दे आर देयर फॉर द पास्ट हुँ, आई वुड से 60 इयर्स नाउ। 60 साल हो गए हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन वहीं पे है। All my three brothers were in London, and the family is in London. तो तो ऐसा अपना कभी दिल उस वक्त, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं कि मतलब अपना वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। वी गॉट एवरीथिंग व्हाट वी हुँ। वांटेड। तो देयर इज नो कंप्लेन एट ऑल, नो कंप्लेन एट ऑल, नो। या जी, जी, जी। नहीं, नहीं, रफ़ी साहब, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। ऑब्वियसली कोई कंप्लेन क्या हो सकती है? अगर मैं ऑनेस्टली सुबह उठूँ और मुझे ये पता चले कि मेरे फादर मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, तो मैं तो वैसे ही चौड़ा हो जाऊंगी, भाई मैं तो रफ़ी साहब का बेटा हूँ, तो मतलब सही बात है, सही बात है। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी बात है, चूंकि बातों में से बात निकली, मुझे छोटा सा बताया, आप जैसे जब सुबह उठते थे, आप देख रहे हैं रफ़ी साहब, द ग्रेट रफ़ी साहब आपके घर में घूम रहे हो, अरे आपको ख्याल आया नींद से उठ कर, ये तो मेरे अब्बू हैं, ये तो मेरे अब्बा है। कभी इस बात का कभी थोड़ा सा गुरूर आया, कभी थोड़ा सा इस जहन में बात आई कि मैं रफ़ी साहब का बेटा हूं? ऐसा मैंने कभी कुछ जहन मैंने में जैसे आया? पहले कहा था आपसे कि मतलब हम लोग ना बचपन से हम लोग को ऐसा सिखाया गया या तो अपने बोला कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। जी, दिस वे आई एम टॉकिंग अबाउट द जी, फीलिंग कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, जी, जी, मैं जी, जी। तुम्हारा अपना फादर हूँ, तुम्हारा अब्बा हूँ। हम्म। मैं कोई रफी साहब नहीं जी, हूँ, ना तो मैं कोई अपने इतना बड़ा इंसान हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। मतलब वो हिसाब से हमारे जी, दिमाग में जी, डाला गया। तो वी नेवर थॉट कि मतलब आवर जी, फादर वाज अ ग्रेट। हम लोगों को कब पता चला कि हमारे अब्बा इतने बड़े इंसान थे, इतने बड़े इतने गायक थे, व्हेन ही एक्सपायर्ड देन वी रियलाइज्ड, जी, जी। व्हेन देन वी रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, हमारे अब्बा इतने बड़े इंसान थे। ओ हम्म, माय गॉड, ही वाज सो, आई मीन ही वाज अ ग्रेट सोल। इतने मतलब अच्छे जी, इंसान, इतने प्योर प्योर सोल जिसे कहते हैं। He was that. I जी, mean that जी, we जी, came जी, to know after he expired. When we saw कि मतलब अपने अरे बाप रे बाप, people worshipped him. I've seen people worshipping Rafi Saab, जी, which was जी, 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 कि जी, हमारे दिमाग से अपना ऐसा था, अरे बाप रे बाप, हमारा बाप इतना बड़ा आदमी था। जी। That came into us हम्म। after he expired. But when he was alive, believe me you, हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे बाप इतना बड़ा आदमी है। बस ऐसे यहाँ कि हम तो ही इज माई फादर। हमारे दिमाग हमारे दिल में जी, सिर्फ जी, ये जी, था, इज माई फादर। गाने आते हैं ठीक है, जी, मतलब जी, सबके आते हैं, ऐसे सुनते थे। तो दैट वे आई मीन वी नेवर थॉट कि मतलब आई मीन ओ माय गॉड, माय फादर इज अ ग्रेट सिंगर, जी, ग्रेट पर्सनालिटी। नो, जी, हमारे दिमाग में कभी हमारे जी, हमारी सब पूरी फैमिली में कभी ऐसा नहीं। बिकॉज अब्बा जी, नेवर यूज्ड टू सोशलाइज। लेट मी पुट इट दिस वे, ही नेवर यूज्ड टू सोशलाइज। वो अपने काम से मतलब रखते थे। काम जैसा खत्म हुआ, ही यूज्ड टू कम टू द हाउस, ही यूज्ड टू कम होम एंड स्टे विद हिज फैमिली। तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। उनको कैरम खेलने का शौक था, कैरम खेलते थे। उनको पतंग उड़ाने का शौक था, वो पतंग उड़ाते थे। हम लोग चरखी जिसे बोलते थे ना, चरखी जिसमें मांझा, जिसमें धागे लपेटते, जी, तो वो जी, हम जी, लोग जी, पकड़ते थे और अब्बा को बोलते थे, अब्बा वो पेज लगाइए, वो पेज लगाइए। दैट वे आई मीन यूज्ड टू लव। And his main this thing was playing badminton. He used to love playing जी, badminton. तो सुबह सुबह वो चले जाते थे अपना, यहाँ पे हमारे नजदीक, घर के नजदीक बैंड जिम खाना है, जी, तो वहां पे जाके वो बैडमिंटन खेलते थे यूसुफ साहब के साथ, नौशाद साहब के साथ, शकील साहब, आनंद बख्शी साहब। इन लोग एक ग्रुप होता था, वहां पे जाके हम लोग बैडमिंटन खेलते थे सुबह सुबह। एंड देन यूज्ड टू कम होम एंड देन अगेन इन द स्टे विद द फैमिली। और जैसा काम होता तो वैसे ही तैयार होके वो चले जाते थे। So this was his routine. I जी, mean जी, that he never ever uh, left us alone in this sense. He was with the family जी, 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 and जी, he was a pure family man. He was a pure family man. जी, जी, जी। जी, बिल्कुल।
नहीं शाहिद साहब, बहुत सही बात आपने की। अच्छा शाहिद साहब, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा, रफ़ी साहब ने बहुत सारे एक्टर्स हीरोज़ को अपनी आवाज़ दी जिनकी वजह से वो बने जो बने। ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन्स जो मैजिक था वो रफ़ी साहब का ही था। मैं एक सवाल सर ये यहाँ पे ये है कि जैसे इतने सारे कलाकार थे, इतने सारे एक्टर्स थे, शम्मी कपूर साहब और धर्मेंद्र साहब, ये जो थे वो रफ़ी साहब के बहुत क्लोज माने जाते थे और समझे जाते थे। जब रफ़ी साहब चले गए अल्लाह के पास, तो शम्मी कपूर साहब ने कहा था कि आज शम्मी कपूर ने अपनी आवाज को खो दिया। इसकी कोई खास वजह थी कि शम्मी कपूर साहब और धर्म जी जो थे वो बहुत रफी साहब के कोई इतने क्लोज थे? कोई वजह तो नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि I mean they used to love my father because my father was such and he was a जी heavenly body। उस हिसाब से अपना बदल, क्योंकि अब्बा को कभी भी कोई कुछ बोलता था कि मतलब वाह रफी साहब आपने बहुत अच्छा गाया या तो बहुत अच्छा, तो वो खुद कहते थे, वो मतलब इशारे से कि उंगली उड़ जाती थी ऊपर, बोले कि मैं नहीं, ये जो भी कुछ करवा जी रहा है ये इतना ऊपर जी, वाला करवा रहा है मुझसे, मेरी कोई औकात नहीं। बोलते थे क्या कि बात मेरी है। कोई औकात नहीं है, जो भी ये कुछ कर रहा हूं मैं, मेरी आवाज है, मैं जो गा रहा हूँ, ये सब ऊपर वाली की देन है मुझे, ये अल्लाह की देन है अपना, अदरवाइज नथिंग। तो आई मीन ही वाज गॉड गिफ्टेड, डेफिनेटली यूज्ड टू से कि मतलब अपना मुझे तो ऊपर वाली की देन है। तो ही यूज्ड टू बिलीव इन दैट कि यस ही वाज अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन एंड ही यूज्ड टू से कि मतलब नहीं, मुझे तो अपना अल्लाह की देन है, मुझे तो ऊपर वाले की देन है। सही बात So है। that way, I अब mean, he was God gifted. So that way, I mean, he used to love बिल्कुल। everybody in the industry. It's not that, I mean, कि मतलब किसी से वो एक्चुअली कभी भी थोड़ी नाराज भी होते थे तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए नाराजगी कभी जाहिर नहीं होने देते थे। कभी उन्होंने अपने जाहिर नहीं होने देते थे कि मतलब मैं नाराज हूँ या मैं गुस्से में हूँ या कुछ, नेवर नेवर। तो he used to be like, I mean, and within जी जी minutes, I mean, he used to be all right. So that way, I mean, जी अपना जी जी जी। he was a very naive person, very naive. Yeah. मैं क्या बोलूँ, शाहिद साहब आप ही की बात को मैं कोट करूंगा यहाँ पे। आप ही की जब मैं रिसर्च की तो वहीं आप ही की रिसर्च में से मुझे पता चला, आप ही ने कहा था एक बार कि उन्होंने अल्लाह ताला ने जब एक डाई बनाई और मोहम्मद रफ़ी साहब की डाई बनाई, और जब वो मोहम्मद रफ़ी साहब बन गए तो उसके बाद उस डाई को तोड़ दिया। ये आप ही के बिल्कुल, वर्ड्स हैं मैं सर। ये समझता हूँ कि जैसे अपना हर एक जी चीज की, कोई भी चीज की अपना एक डाई बनती है, उसमें अपना वो डाई से फिर अपना हम्म, हजारों लाखों करोड़ों अपना चीजें बन जाती है। और मैं ये सोचता जी हूँ कि ऊपर वाले ने भी एक डाई बनाया था, उसके अंदर रफी साहब को डाला और जैसे रफी साहब को बाहर निकाला जी, वो डाई तोड़ दिया, उसके बाद रफी साहब बने, कोई रफी साहब नहीं बना। सो दिस इज व्हाट आई फील, आई सही मीन बात है। दिस हमें और कोई नहीं नहीं सर, दिस इज नॉट व्हाट यू फील, दिस इज आल्सो वी फील, एवरीबॉडी फील इन द यूनिवर्स। जिसको जिसके पास कान है, जो या म्यूजिक को समझता है, जो संगीत को सुनता है, हमें तो कभी भी और कोई रफी साहब नहीं चाहिए। वो एक ही थे, खुदा के बंदे थे और वो दिग्गज थैंक यू हैं, सो वो थे और वो मच, हमेशा रफी साहब ही ऑफ रहेंगे। और अच्छा शाहिद साहब, एक छोटी सी बात और है सर, जब उन्होंने हज अकबर किया, यानी कि जब उन्होंने सेकंड टाइम हज की जी। सादत हासिल की, फिर रफी साहब ने जो है वो फिर संगीत को, गाने को या छोड़ दिया। कि शायद मेरी रिसर्च के हिसाब से शायद उनको कुछ कहा किसी ने संगीत के बारे में, वो थोड़ा सा आप जरा बताएंगे हमें? एक्चुअली जब सेकंड टाइम अब्बा गए थे अपने हज पे, तो वहां पे जी कोई बड़े मौलाना ने उनसे अपने बातों बातों में उनसे कहा कि रफी साहब आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ये गुनाह है। तो एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, ही वाज अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन। और जब हज पे गए थे तो इतना जाहिर सी बात है, तो बिलीव मी उनके दिमाग में पता नहीं क्या बात आई। तो व्हेन ही केम बैक टू बॉम्बे, व्हेन ही केम बैक टू इंडिया आफ्टर हज, अम्मा और अब्बा दोनों साथ में गए थे, अकेले दोनों। जब अपने उन लोग आए हज से, तो अब्बा ने पता नहीं क्या सडनली अपने ही सेड आई एम रिटायरिंग, मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो बोले कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, वो गुनाह है। मे भी अपने उनके दिमाग में ऐसी बात आ गई। दैट वाज जस्ट लाइक अ चाइल्ड, उनको कोई कुछ बोल देता तो ही यूज्ड टू, आई मीन, लिसन केयरफुली। और ये नहीं कि अपनी मर्जी से, लेकिन नहीं, ये जो चीज है वो गलत है। तो ये थॉट कि मतलब ये नहीं, ये गुनाह है, मैं अगर इंडिया में रहूंगा तो मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ,
कि मतलब लोग बोलेंगे कि रवींद्र आपको गाना है ये है, तो व्हाट ही डिड once he came back to India within a week or maybe 2 weeks he stayed away mom and dad they both went to London लंदन चले गए और उधर रहने लग गए तो my brothers and all they thought कि मतलब क्यों अब अपना इतना टाइम लग गया यहाँ पे why is he doing then he opened up in front of my brothers कि मैं रिटायर हो गया मैं अब गाना नहीं गाऊंगा क्योंकि ये गुनाह है this you know that thing came into him so my brothers they told dad अब्बा को ये कहा उन्होंने कि अब्बा देखिए आपका जरिया सिर्फ ये गला है ऊपर वाले ने आपको गला दिया आपकी आवाज दी और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप घर में खाएंगे क्या बच्चों को क्या देंगे मतलब यू हैव टू थिंक ऑफ एवरीबॉडी दैट इज योर ब्रेड एंड बटर यू कैन नॉट वर्क यू कैन नॉट डू बिजनेस आई मीन यू डोंट हैव अ माइंड ऑफ डूइंग बिजनेस हाँ आप ये कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट करके लेकिन बट द थिंग इज you don't have a mind to do any business. So what are you going to do? I mean, you're not that old right now. Okay, I mean, you feel that I'm going to retire and all. बहुत अब्बा को ऐसा बोल के थोड़ा सा बोलते ना कि ब्रेन वॉश किया गया था इन लंदन बोले अच्छा ठीक है मैं फिर जाता हूँ इंडिया जाता हूँ He came back to India, but still he did not start off. He spoke to Naushad Saab. Naushad Saab also said the same thing because sometimes he used to take advice from Naushad Saab because he used to respect him quite a lot, hell of a lot. So Naushad Saab also said the same thing. Yeah, and he used to say Rafi Mia. He never used to call him Rafi Saab or Rafi. He used to call him Rafi Mia. बोले रफी मियाँ हाँ बोले रफी मियाँ ये जो आप सोच रहे हो ये बहुत दुरुस्त है लेकिन आपका जरिया कुछ नहीं है आपका जरिया ये आपकी आवाज है तो आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे दुनिया के सामने लाएंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि ये गुनाह है ये आप तो वो चीज वापस दिमाग में आ गई अब्बा के देन ही स्टार्टेड सिंगिंग अगेन मतलब स्लोली देन अपने वो फिर he did a good job I mean but ये है कि हाँ very God fearing very charitable person very down to earth every good things every good deeds was in my father's nature जी 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 शाहिद साहब यहाँ एक सवाल ये भी बनता है कि देखें जब कोई स्पेस खाली होती है वहां पे फिर किसी दूसरे के आने की गुंजाइश पैदा हो जाती है ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है सर रफी साहब जब फुल इन थे म्यूजिक के अंदर और जब उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली संगीत से ये मुझे नहीं पता कि ये र्यूमर है ये सच्चाई है मुझे नहीं पता आप तस्दीक कीजिएगा सर किशोर कुमार साहब द ग्रेट किशोर कुमार साहब हमने ऐसा सुना है कि जब रफी साहब जब हटे उसके बाद किशोर कुमार वो बने वो जो बने क्योंकि ये बात सच है और उनके बारे में एक र्यूमर्स ये भी थे शायद अगर इसी के सवाल के आगे एक और सवाल ये बनता है कि बिकॉज ऑफ के रफी साहब ने किनारा कशी इख्तियार की संगीत से तो किशोर कुमार को चांस मिला और क्या किशोर कुमार में और रफी साहब में कुछ आपस में क्योंकि ऐसा कुछ था मतलब मैं कानों को हाथ लगा के पूछना चाहता हूं ये सवाल सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं आप लोग सबको कि डैड एंड किशोर जी they were very good friends जी उनके दिल में यकीन करना उनके दिल में उनके दिमाग में कभी एक दूसरे से खपट या जेलसी कभी जिंदगी में नहीं आई they were very good friends believe me I'm telling you they were excellent friends और ऐसा था कि मतलब I mean you know किशोर दा has said so many times कि मतलब यार ये गाना मैं नहीं गा पाऊंगा ये रफी साहब से गवा तो you know that way I mean can you imagine a person just giving up songs कि मतलब अभी आप रफी साहब से गवा मैं नहीं गा पाऊंगा and this and same goes with dad used to say अरे यार ये बहुत मस्ती वाला गाना है या कुछ ऐसा ये किशोर से गवाओ you know that way I mean that bonding was there that I would say the friendship was such I don't know why people they start comparing कभी जिंदगी में उस टाइम पे तो कभी कंपैरिजन होता नहीं था I don't know why people इतनी लो थिंकिंग है मैं समझता हूँ मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ कि लोगों के मैं कभी कभी ऐसे हालांकि मैं देखता नहीं हूँ ज्यादातर बिकॉज
My wife, I mean, she handles my Facebook and my Insta and all. कभी कभी वो अपना बताती है, देखिए ये देखो जी, जी, कैसा जी। लिखा है इन लोगों ने, तो उसमें लगता है कितनी लो हुँ। थिंकिंग है लोगों की यार, कंपैरिजन करते हैं। यार रफी साहब अलग, किशोर दा जी, अलग, उनकी वॉइस अलग, इनकी वॉइस अलग, उनका जी। आई मीन हुँ। एवरीथिंग वाज टोटली डिफरेंट। आई डोंट नो व्हाई दे स्टार्ट कंपेयरिंग है क्या, लेकिन ये है इंसान की फितरत है, ये नेचर है, इंसान का जी, नेचर है जी। कि मतलब ना नहीं वो भी सिंगर ये भी सिंगर, कंपेयर करो। अरे क्या कंपेयर करो यार, आई मीन दे बोथ वर लेजेंड्स यार, जी, दे जी, बोथ जी। वर लेजेंड्स, दे बोथ वर सो गुड यार। आई मीन आप तो जी, जी, जी। तुलना, अगर ऐसी बात है तो आप यकीन करिए बिटवीन 70 एंड 80, मैं आपको अपना स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। टेल पीपल गो इफ यू फील कि रफी साहब का डाउनफॉल है, आई डोंट थिंक सो यार। माय डैड, आई मीन ही little came out from the industry because of Hajj and all. कि मतलब उन्होंने जी। religiously, I mean, he just said, but people they take things in another way. And if you see the जी। statistics, tell them to religiously remove statistics. अगर उन लोग बोलते हैं डाउनफॉल, which we don't feel, कि रफी साहब 70 के बाद अपना उनका डाउनफॉल आया, and he was, there were so many interviews I saw कि उनको खाने की तकलीफ थी and this and that. अरे यार what rubbish यार, क्या बात कर रहे हैं यार, क्यों लोगों जी, को जी, अपना जी, ये जी। बोलना है कि dad from the beginning he was as he was. कभी उनके दिल में, अपने बच्चों के हुँ, दिल, we never felt that way. मैंने अपने जब अपने ये सुना ना, मैं हुँ। ऐसा था व्हाट द हेल यार, आई मीन ये देखो इतनी लो थिंकिंग है लोगों की कि दिस इज रबिश, कि मतलब हुँ, हुँ, उतना हुँ। उनके मतलब उनका डाउनफॉल आ गया। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, टेल देम टू सर्च, टेल देम टू रिसर्च द होल थिंग, दे विल कम टू नो between 70 and 80, that till that was alive, 70 से 80 मतलब that 10 years of that, सबसे ज्यादा गाना रफी साहब ने गाया है। He sang about 1,300 plus songs during that period I'm talking about. माशा Alhamdulillah. माशाल्लाह, माशाल्लाह। 13 plus, 1,300 plus. And the others, I mean, they were a little less. It was 1,200 plus. So, how can you say कि उनका डाउनफॉल है? मेरे को ये समझा दो। मेरे को ये नहीं समझ में आता है। हुँ, And हुँ, हुँ, forget हुँ। about that. Why compare? जी, Why? जी। जी, तो ये जी, चीज के जी, रफी साहब सही नीचे। बात है। नहीं मैं शाहिद साहब मैं जी, जी, जी। नहीं, नहीं मैं देखिए मेरा मकसद ये वैसे भी ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि देखिए हम ऑब्वियसली अच्छा है ना कि ऑब्वियसली आप लेगेसी लेके चल रहे हैं, तो अब आपके जैसे कंधों पे ज़िम्मेदारी है कि जो सच है लोगों को पता तो चले, तो डेफिनेटली क्योंकि भाई आपने सही कहा। अब रफ़ी साहब कहते हैं ना कि बात जिसके बारे में होती है, जिसमें कोई बात होती है उसी की बात होती है। अब रफ़ी साहब के बारे में ऑब्वियसली बहुत सारी दुनिया में लोग जहाँ रूमर्स भी उड़ाएंगे कि भाई जिनको फैक्ट्स का नहीं पता होता। तो थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आपने ये हमें बताया, ये हमें इसके बारे में नॉलेज दी। अच्छा मैं अब थोड़ा सा जरा जी, मूड को लाइटन अप करते हैं। रफी साहब को खाने में क्या पसंद था, मतलब किस चीज के गुड शौकीन थे, फूड। ज्यादा शौक से क्या खाते थे वो? अच्छा खाना उनको पसंद है, ऐसा नहीं कि मतलब ही जी, वाज नॉट फसी एट ऑल कि मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नो, जी, जो भी बनता था तो यूज्ड टू जी। लव, बट इट शुड बी गुड। हाँ, मतलब अच्छा खाना उनको बहुत पसंद था। जी, और ये नहीं कि मतलब ही वाज अ प्योर नॉन वेजिटेरियन। वो सब्जी भी खाते थे, बच्चों को खिलाते थे हम्म, कि नहीं सब्जी भी खाना चाहिए तुमको, हम्म, तुम्हारा को अपना गोश्त तो खाते ही हो, चिकन तो हम्म। खाते ही हो, लेकिन सब्जियां भी खाना चाहिए। तो जी, दैट वे आई मीन ही टॉट अस कि जी, मतलब जी, नहीं, कुछ चीज को मना नहीं करते, कुछ चीज को मतलब कहते हैं ना कि मतलब ऊपर वाले के बंदे थे, बोले कि जो चीज हलाल की गई है उसको हराम मत करो। मतलब ये कि अगर आपके प्लेट में कोई भी हलाल चीज रखी है, भले वो अपना गोश्त हो, चिकन हो, सब्जियां हो, मच्छी, ईट एवरीथिंग एंड एंजॉय योर फूड। अच्छा फूड एंजॉय। ये अपने ही वाज जी, नॉट, बट ही वाज फूडी, जी, आई एम नॉट सेइंग नो, ही वाज फूडी, खाने का बहुत शौक था उनको, बहुत शौक था। हाँ, और जी। खाते थे मजे से अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट वे आई मीन, माशाल्लाह, माशाल्लाह, मैं भी बहुत। जी सर। कहने का मतलब है कि उन्होंने कभी अपना ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, नहीं।
He was a foodie and he used to love eating good food. Yes. तो उनका था ये। माशाल्लाह। नहीं, जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ शायद साहब, अब आपने बोला कि रफ़ी साहब जो हैं वो फूडी थे, उनको खाने का शौक था। जो नए सिंगर्स हैं जिनकी एक मिथ होती है ना कि खट्टा मत खाओ, मीठा मत खाओ, गला बैठ जाता है। जब रफ़ी साहब खाना कुछ भी खा के इतने हमारे दिग्गज हैं वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाना तो इसका मतलब ऑब्स्टिकल है ही नहीं, वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खट्टा मीठा कुछ भी, कोई भी सिंगर। आपको एक बात पता नहीं, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मतलब ही वाज गॉड गिफ्टेड। कभी अपने जैसे अपने सुबह का वक्त अपने जाते, अपने सुबह अपना रिकॉर्डिंग करके आते, खाना खाने के लिए घर पे ही आते थे कि मतलब मेरी रिकॉर्डिंग होने वाली है सब। वो खाना खाते खाते कभी कभी कोको कोला पी लेते, ठंडा कोको कोला पी लेते थे, और फिर उसके बाद ठंडी लस्सी पी लेते थे, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग पे जाते थे। तो कि मतलब गले का ख्याल रखते थे ऐसे, लेकिन बस उनको जो शौक था तो अपने शौक को कभी नहीं मारे उन्होंने। और यही उनको बस यही चीज का शौक था, खाने का एंड पीने, मतलब पीने का। वही जब लस्सी उनको बड़ी गिलास के अंदर लस्सी, अपने उनको पहले कच्चा दूध पी जाते थे, तो ये सब चीजें अपने उनको शौक था। But can you imagine a person, such a great personality, such a great singer, वो कोला पी रहे हैं, वो लस्सी पी रहे ठंडी ठंडी, एंड फिर रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं। तो I mean, it is again. I say he was God gifted. He was totally God gifted. Yes. जी। तो अभी जी, मतलब इसको शायद उर्दू में यूं कहते हैं कि मौलाई, इसको उर्दू में शायद कहते हैं कि मौलाई थे, मौला के बंदे थे, अल्लाह के बंदे थे। वो कहते हैं ना कि जो लोग मौलाई होते हैं, ऊपर वाले के होते हैं, वो ऐसा मस्त ही रहते हैं, उनको किसी चीज से कोई फिक्र नहीं होती। वो दुनिया में आए होते हैं खास मकसद के लिए कि रफ़ी साहब आए, उन्होंने लोगों को गाना सिखाया, संगीत सिखाया लोगों को, और वापस अपनी जो है वो जगह पे जो थे अल्लाह के पास वापस चले गए। नहीं शाहिद साहब, मैं बस आपसे एक सवाल और उसके बाद कुछ रैपिड फायर के 1-2 क्वेश्चन है। थोड़ा सा रफ़ी साहब के मतलब मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि शायद जब आखिरी वक्त था तो वो शायद उस वक्त आपने कुछ एक बात बताई थी कि जब रफ़ी साहब की जब तबीयत ठीक नहीं थी और जब वो चले गए अल्लाह के पास, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें। ये था, ऐसा था कि मतलब सेम डे के दिन उनकी बंगाली भजन का कोई रिहर्सल चल रहा था। उसी रिहर्सल के दरमियान अपने डैड को पेन उठा, लेकिन ही नेवर कंप्लेन्ड एट दैट टाइम। उन्होंने शिकायत नहीं की कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, तो रिहर्सल अपना बाद में करें। नो, क्योंकि अब्बा की एक आदत थी कि मेरे घर से जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और कभी अपना किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। यू नो, दैट वे डैड यूज्ड टू, उनकी ये नजर था कि मतलब मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। तो आई मीन विद दैट पेन ही रिहर्स्ड, उन्होंने रिहर्सल किया, रिहर्सल खत्म हुई, दे वर वेरी मच सेटिस्फाइड। बंगाली भजन था, they were satisfied, both of them. There were two music directors. I don't remember the names now, but yes, I mean after they left, Dad, हम लोग का बंगला था, बंगले पे जब Dad ऊपर आए तो मेडिसिन का अपना दरवाजा, मेडिसिन का कबर्ड था, तो अब्बा ने अपना कबर्ड खोले और उन्होंने एक दवाई ली है सोडामिन करके, तो गैस के लिए अपना होता है। So mom was lying down because I mean subah and mom was not well. She had about 103, 104 fever that time. But so she was just lying down. So she saw dad कि मतलब उन्होंने कुछ दवाई दी। बोली क्या बात है, कौन सी दवाई ले रहे हैं आप? तो अब्बा ने ये कहा कि मतलब पता नहीं मेरे सीने में ऐसी जलन या तो ऐसा कुछ हो रहा है, हो सकता है गैस वैस होगी, तो मैं ये सोडामिन लेता हूँ तो ठीक हो जाएगा। मैं लेने के बाद वो अपना उन्होंने सोडामिन लेकर नीचे उतरे हैं। हॉल में ऐसे ही बैठे हुए थे, सामने सीढ़ी थी और अपने सामने ऐसे बैठे हुए थे। मॉम डाउटेड, उनको डाउट आया अम्मा को, हमारी माँ को। तो शी केम डाउन, शी सैट ऑन द स्टेयर्स एंड शी सॉ डैड। आई मीन ही वाज फीलिंग वेरी अनईजी। तो डैड के जो सेक्रेटरी थे, जो कि मेरे मामा भी थे, सगे मामा, and he used to handle my dad's all the work and all. And मेरी माँ के छोटे भाई थे,
मेरे मामा, सगे मामा। तो उन्होंने बुलाया, ज़हीर इधर आओ, देखो साहब को लगता है कुछ तकलीफ हो रही है, देख लो क्या। तो मामू को तो समझ में नहीं आया, बोले कि एक काम करो कि डॉक्टर को बुलाओ। बोले कुछ दिख रहा है, बोले कि अपने उनके सिर्फ नाखून जो है वो टोटल ब्लू हो गए हैं, नीले हो गए हैं। तो अम्मा को डाउट आया, तो उन्होंने सीधा बोले कि डॉक्टर को बुलाओ अभी के अभी। हमारे बाजू में अपना एक डॉक्टर थे, वो फैमिली डॉक्टर चंदी रमनी करके। He came and he saw that. He also felt कि मतलब he was not a heart specialist as such. He said, I mean, कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ेगा एंड ऑल। तो उन्होंने फोन पे ही अपने उनको समझा दिया था कि ऐसी सी बात है। तो व्हेन द कार्डियोलॉजिस्ट केम, he got this ऑक्सीजन सिलेंडर ऑल्सो, बोले कि अपना रफी साहब को स्ट्रेचर पे ले जाएंगे। तो डैड व्हेन ही सॉ ऑल दिस, बोले ठीक है मैं चलता हूँ हॉस्पिटल, लेकिन मैं अपने पैरों पे जाऊंगा, मैं अपने किसी का मोहताज नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा। तो अब्बा उठे, बाथरूम गए, बाथरूम से फ्रेश होके देन he came back, he sat in his car, and then I mean from Bandra he went to Mahim, उधर अपना हिंदुजा हॉस्पिटल नहीं था उस वक्त, नेशनल हॉस्पिटल था। नेम ऑफ द नाउ इट इज लाइक वन, अभी तो एक हो गया है हिंदुजा हॉस्पिटल। तो बट व्हेन डैड came to the hospital, they took him to the ICU, then they took him to the operation theater, thinking कि मतलब everything will be all right, but then they said that we need a pacemaker, जो कि उन लोगों के पास नहीं था। तो the doctors, I mean, they said, I mean, do you have a cardiologist, family doctor? Yes, we have, but he is from Bombay Hospital, right, town में। It will take at least about half an hour. So they called him up, and he said that don't worry, I'm sending an ambulance with some good specialized doctors. There were about 3 doctors who accompanied Dad from National Hospital. So they came to National Hospital. They took my dad in the ambulance. That time, obviously, there was no pacemaker. They kept everything ready in Bombay Hospital. But between National Hospital and Bombay Hospital, it's about half an hour's drive from there. Between that time, Dad got 3 attacks in the ambulance. उनको 3 attack आए थे. Yeah. Oh my God. I think that attack was a very crucial attack. But he was still alive. We took him to Bombay Hospital. They straight away took him to the OT, operation theater. And he was operated. I think he was, and the pacemaker डाले नहीं डाले, that I not, maybe 46 years old. So when they removed Dad after a very long time, they were in the hospital. Same day, I'm talking about the same day. रिहर्सल सुबह हुआ, by evening he was admitted. उनको फिर ICU में लेकर गया था। जब ICU में बैठे तो फिर Dad को थोड़ा सा होश जब आया, तो he was feeling very uneasy. And सब pipes लगे हुए थे सब। So he said, I mean, he just got up. The doctors were there. There were about 4-5 doctors over there, including Dr. Modi, जो कि Dad के heart specialist थे. So Dad just got up and he said, अरे ये क्या लगा के रखते हो तुम लोगों ने? ये निकालो, मैं तो घर जाना है, this and that. Mom was, I mean, पर्दा लगा रहता है ICU में, और Mom was outside the, not the room, but पलंग के बाहर, मतलब पर्दा लगा हुआ है, and she was outside. पढ़ रही थी वो अपने, she was reading the Quran or something like that, My sisters, they were there. My elder sister, she would start saying prayers and all, like, तो डॉक्टर्स ने अपना बाहर आए, बोले मम्मी को, बोले अम्मा को कहा कि सुनिए आप खुद समझा दीजिए, नहीं समझ रहे, अपने घड़ी घड़ी उठ रहे हैं और बोले ये पाइप सब निकालो एंड दिस एंड दैट। तो मम वेंट इनसाइड, मतलब जब वो पर्दे के पीछे, पर्दे के अंदर गए,
बोले कि सुनिए आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप आपको डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो अपना आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो आप अपना जब ठीक हो जाएँ, तो हम लोग घर चले जाएँगे, तो आप हम लोग यही चाहते हैं कि आप जल्दी-जल्दी ठीक हो जाएँ और हम लोग घर जाते हैं। डैड का ये था कि मतलब अच्छा तुम कहती हो तो मैं लेट जाता हूँ। वो पलंग पर फिर लेट गए एंड देन विदिन 5 मिनट्स डॉक्टर्स केम आउट एंड दे सेड सॉरी आई मीन ही इज नो मोर। दैट वाज द टाइम आई सेड ओके। अ, जी, जी, जी। शाहिद साहब मैं आपको ये बोलूँगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ही वाज़ अलाइव बैक देन, मैं उसके लिए बोलूँगा कि रफ़ी साहब विल ऑलवेज़ बी अलाइव इन आवर हार्ट्स एंड Yeah. फॉरएवर एंड फॉरएवर एंड फॉरएवर। जब तक संगीत रहेगा, जब तक म्यूज़िक रहेगा, जब तक एक इंसान के दिल में मोहब्बत रहेगी और इंसान में इंसानियत रहेगी, जब तक रफ़ी साहब का नाम रहेगा। मैं तो उनका यही कहूँगा, Thank you क्योंकि so मैं तो much. उनका मुरीद हूँ, उनका भक्त हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ। शाहिद साहब, बस जाते-जाते आपसे एक रैपिड जी। फायर का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, 2-3 क्वेश्चन है। आपको गुस्सा किस बात पे, आपने सोचना नहीं है, फौरन से जवाब देना है। गुस्सा किस बात पे आता है आपको शाहिद साहब? गुस्सा आता है, बेशक आता है। कि कोई भी गलत काम होता है तो उस पे गुस्सा आता है। जी। अच्छा, गलत काम पे गुस्सा आता है। अच्छा, आप सोचते पहले हैं या मैं पहले काम कर काम कर देते हैं लेता और हूँ, उसके काम बाद करने के सोचता बाद भले सोचते गलत हैं? हो, लेकिन सोचता बाद में हूँ। बोला अरे ये मेरे से गलत हो गया। ऐसा नहीं, पहले काम कर लेता हूँ उसके बाद। इसका मतलब जी, इसका मतलब आप भी दिल वाले हैं। जो दिल वाले लोग होते हैं ना, रफी जी, साहब, जी, वो जी। करते पहले, सोचते बाद में। जी। अच्छा, बिरयानी या निहारी अ, आपका फेवरेट फूड? डेफिनिटली मैं अपने डैड की तरह नहीं हूँ। आई एम अ टोटली नॉन वेजिटेरियन एंड हाँ, सब्जियाँ खाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाता हूँ। जी। क्योंकि अभी तो डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले ज़्यादा अपना नॉन वेज आप थोड़ा-सा कम करिए, भले अपने हफ्ते में 1 या 2 बार खाइए, बट वेजिटेरियन भी खाना बहुत ज़रूरी है। जी। तो नाउअडेज़ आई मीन एवरीथिंग इज़ ओके विथ मी। जी। ओके। अच्छा, आपको अगर जादू का चिराग मिल जाए तो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आप पूरी करवाना चाहेंगे उससे? कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं इस दुनिया में जो आप करना चाहेंगे या आपकी विश लिस्ट में है? कोई सी अभी 3 नहीं, मैं चीजें समझा नहीं, इस सॉरी दुनिया के बारे में? विल यू कम अगेन प्लीज़? हाँ, आपको हाँ, अगर हाँ। जादू का चिराग मिल जाए, कोई जादू का चिराग, मैजिक लैंप मिल जाए, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो इस दुनिया में आप बदलना चाहेंगे, इस दुनिया के लिए करना चाहेंगे दुनिया आप? के लिए तो मैं ये तो पहले इतना, अगर दुनिया के लिए करना है तो सबसे पहले तो मेरे माँ-बाप को नीचे ले आओ। तो मेरे माँ-बाप ज़िंदा हो जाएँ जी, ये ना जी, जी, सबसे पहले कि बिल्कुल। अपना अब्बा फिर ओके। अपना वापस अपना दुनिया के सामने गाना शुरू कर दें ये सब। दिस जी, वाज़ वन ऑफ देम एंड देन सेकंड अपना जी। एक्चुअली बेसिकली इतना पहला तो यही है कि मुझे अपना ईमान के साथ रखे। आई मीन मेरा ईमान अपने एकदम पुख्ता रहे और हुँ, दैट वाज़ माय मेन एम कि हुँ, मतलब अपना मुझे ऊपर वाले का वाक़ई डर है एंड मेरे माँ-बाप मेरे साथ रहें और वापस से एंड मेरे बच्चे भी अपना मेरे हुँ। साथ रहे और दे शुड आल्सो बी। आई डोंट नो, आई मीन आई फील ये एकदम अचानक आपने पूछा तो मतलब ऐसा सोच सोच में पड़ गया हूँ कि मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स बट स्टिल यस आई वांट टू बी विद द फैमिली यस। या जी। जी। अब लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो 3 सिंगर्स हैं इनको आप प्रायोरिटी से अरेंज करें 1 2 3 के, नंबर 1 पे कौन है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है आपके हिसाब से? कुमार सानू, उदित नारायण, राहत फतेह अली खान। उदित नारायण, राहत फतेह अली ओके। खान एंड देन कुमार सानू। ओके, परफेक्ट, ऑल डन सर। शाहिद साहब, जाते जाते रफी साहब की एक कोई लाइन या 2 लाइन जो आपके दिल के बहुत करीब है, हाँ, गुनगुनाना चाहेंगे हमारे लिए प्लीज? कोई सी भी 1 या 2 लाइन जो आपके, वो लिखे जो खत तुझे, ओ मेरी महबूबा, कुछ भी उनके नायाब मोतियों ये में से सुबह कोई एक सुबह आज मोती आता हो 7 सर। साढ़े 7 बजे तो उठा ही दिया आपने मेरे को, 7 बजे उठा दिए थे तो आवाज बहुत भारी। बड़ी माजरत सर, बड़ी अरे माजरत, मैं नहीं कानों को नहीं। हाथ पकड़ के माफी मांगता हूँ सर। शाहिद साहब, एक मतलब देखिए, आप हमारे साथ जिंदगी में आए हैं, ये मेरे लिए मेमोरी सारी जिंदगी के लिए है। अब आपसे एक लाइन सुनूंगा तो मैं समझूंगा कि रफी साहब ने हाँ, मेरे सामने बैठ के कुछ गा दिया। अरे तो इतने इतने गाने हैं, मैं कभी तो सोच में पड़ जाता हूँ कौन सा गाना गा दूं। लेकिन एक है अपना जी, जी, अ, जी।
चलिए ये गाना अपने जो है, जो कि आखिर तो नहीं है, मतलब फिर भी लेट 70s की बात है, जिसमें मैं वो गाना बहुत पसंद है। जी वो है, जी वो पसंद। जी चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुम जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। थैंक यू, क्या बात है, क्या बात है। शाहिद साहब थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। और बस अब जाने से पहले शाहिद साहब आप हमें कोई दुआ देना चाहेंगे, कोई नसीहत करना चाहेंगे? सीसी विद शब्बीर जो हमारा शो है, इसकी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे, मुझे कुछ नसीहत करना चाहेंगे? सर माइक इज ऑल योर्स। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शबीर भाई आपका, कि आपने मुझे ये मौका दिया अपने अब्बा के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताने का, लोगों को ये सामने अपना आने का। तो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड प्लस मेरी दुआएं हैं, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ये जो आप कर रहे हैं पॉडकास्ट या इंटरव्यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह आपको अपने तरक्की दे, बरकत दे, खूब अपने आगे बढ़े आप, और बस ऐसे करते जाएं और अपना अपना नाम कमाएं। ये मेरी दुआएं हैं आपके लिए। आई मीन थैंक यू सो मच शाहिद साहब। मेरी जिंदगी का आज खुशकिस्मत तरीन दिन है, और ये इसलिए नहीं कि मैं आप सामने बैठे हैं तो मैं कह रहा हूँ, आई रियली मीन इट सर। अल्लाह आपको हजारों साल जिंदगी दे, हर साल के दिन हो 50,000, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह आप खुशियां बिखेरते रहें, और इसी तरह रफ़ी साहब के गाने गाते रहें और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते रहें। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। चलें गाइस, दिस इज अ टाइम टू रैप अप द शो। आज आपने हमारे साथ देखा यहाँ पे ग्रेट लेजेंड मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी साहब थे एज अ गेस्ट ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। आज ये मेरी जिंदगी का एक बहुत खुशकिस्मत तरीन दिन है, और वी फील लाइक फुल फॉर्चुनेट कि आज हमें शाहिद रफ़ी साहब ने टाइम दिया। तो शब्बीर आज इस वादे के साथ यहाँ से जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और ग्रेट पर्सनैलिटी मैं सीसी विद शब्बीर मेरे के आऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग सीसी विद शब्बीर। इट्स अ माइक खान प्रेजेंटेशन।